सबसे पहले हम लोग वापस जाते हैं उस विषय पर जो इन दिनों हम लोगों को परमेश्वर ने अपने वचन से सिखाया। हम लोग इन दिनों सीख रहे थे कि आध्यात्मिक विकास के विषय में, आध्यात्मिक विकास के विषय के बारे में, या फिर के आत्मिक रूप से आगे बढ़ने के विषय में हम लोगों ने इन बातों को सीखा है कि हम लोगों के जीवन में जब बाइबल बताती है कि हमें पुराना मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, तो इस विषय में हम बाइबल बताती है कि हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। पुराना मनुष्यत्व का पहचान क्या था? हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने समझा है, पुराना मनुष्यत्व का पहचान था कि संसारिक बातों में और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, कपड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, मतलब और आत्मिक बातों में कैसे था ये पुराना मनुष्यत्व? 1 घंटा बाइबल स्टडी के बहुत हो गया प्रभु, 2 घंटा पढ़ लिया तो बहुत ही ज्यादा हो गया। मतलब आत्मिक बातों में संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन सांसारिक बातों में और चाहिए प्रभु, और चाहिए। लेकिन हम लोग ये बात समझे कि ये पुराना मनुष्यत्व का पहचान क्या है? वो संसारिक बातों में कहेगा और चाहिए, मन ही नहीं भर रहा, और आत्मिक बातों में आज का मीटिंग हो गया, बाप रे भैया, आज 1 घंटा का जगह 1.5 घंटा पर जाते, बाप रे थक गए, जल्दी खाना लाओ, खाना खा के सोना है, बस बहुत हो गया। आज तो दिन भर आराधना हो गया, संडे के दिन, बाप रे बहुत थक गए, ओ संतुष्ट हो गए, बहुत हो गया। वही इंसान संसारिक दोस्त यारों के बीच में कभी नहीं बोलेगा बहुत हो गया, वहां तो और उसके बाद दिन भर दोस्त यारों के साथ समय बिताने के बाद भी फोन आ जाए, आज पार्टी में चलना, अरे फिर तैयार हो, और चाहिए। तो ये पुराना मनुष्यत्व को परमेश्वर देख रहा है और वो चाहता क्या है? ये जो पुराना मनुष्यत्व है, यहाँ पर जो सांसारिक बातों में और करता है, इसको लाना है कहां पर? आत्मिक बातों के लिए। यहाँ पर पिता से हर दिन बोले, प्रभु इतना से नहीं होगा, और वचन सीखना है हमको, और बताइए प्रभु, हमको 1 घंटा प्रार्थना से नहीं मन भर रहा प्रभु, और प्रार्थना करना है, और जानना है। और संसारिक बातों में कह दे, बस प्रभु 2 जोड़ा कपड़ा हो गया ना, बहुत है प्रभु, अरे इससे लेटेस्ट मोबाइल क्या लेना है, बस प्रभु जो है बहुत है। आज के शाम परमेश्वर हमारे पास बढ़िया भोजन नहीं है, सिर्फ साधारण रोटी है या फिर सब्जी भी नहीं है, अब बस प्रभु काफी है, इतना हम संतुष्ट हैं। और आत्मिक बातों में और ये है पुराना मनुष्यत्व को उतारने का विषय। हम लोग देखते हैं कि संसार में हमारे पास बहुत सारा काम था, प्रभु में कुछ काम नहीं दिखता था, लेकिन आत्मिक रीति से हम लोग क्या सीख रहे हैं? जब पुराना मनुष्य को उतार लें तो आत्मिक बातों में अब काम दिख रहा है। और मुझे खुशी है कि आप लोगों को भी अब उसी मोबाइल फोन में जो पहले बहुत सारे एंटरटेनमेंट दिखता था, अब आपको वहां पर आपको कर्जदार महसूस कर रहे हैं। वही कॉन्टेक्स्ट को जब आप देखते हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसका भी जीवन बदल जाता तो कितना अच्छा होता। ये भी आपको यहाँ पर काम दिखने लगा है। तो हम लोग इस बात को सीख रहे हैं, आध्यात्मिक विकास के विषय में हमें किन बातों को ध्यान देने की मुख्य रूप से आवश्यकता है। हम लोग अगर मुख्य रूप से देखें तो हम लोगों ने आध्यात्मिक विकास के विषय में टोटल 4 पॉइंट। सबसे पहला था नया जीवन की सी चाल, अर्थात पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा है कि मेरा चाल चलन कैसा हो जाए? नया हो जाए। बहुत सारे मसीह लोग क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, लेकिन चाल चलन कैसा है? पुराना वाला, वैसे ही बोलना है, वैसे ही झगड़ा करना है, छोटे छोटे बातों में गंदी बात भी बोल देना है, संसारिक दोस्त यारों के साथ ही समय बिताना, उसको अभी भी मसीह लोगों के पास थोड़ा देर बैठेगा दम घुटने लगेगा। ये नया जीवन किसी चाल नहीं है। मैंने अपने जीवन में देखा कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मुझे संसारिक दोस्त यारों के साथ, अपने संसार में जो मेरे रिश्तेदार लोग थे उनके साथ समय बिताने में बहुत मजा आता था। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान गया, तो मुझे संसारिक दोस्त लोग के साथ लगता है इसके साथ बैठ के क्या फायदा, ये तो खाली फालतू बात करेगा।
मेरे संसारिक रिश्तेदार लोगों के साथ बैठने से क्या फायदा। ये संसारिक रिलेशन की बात करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे माता और भाई तो ये हैं जो पिता की इच्छा पर चल रहे हैं। हालेलुया। सो हम लोग बड़ा अंतर को देखते हैं। नया जीवन किसी चाल का मतलब है हमारा चाल चलन में परिवर्तन हो, इसीलिए तो प्रभु ने हमें बचाया है। और पौलुस इस बात को स्वीकार करते हैं कि मसीह ने मुझे पकड़ा है, इसलिए कि हम इस बात को पकड़ ले, अपने दिमाग में सेट कर ले कि हमारा चाल चलन अब कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट सीखे थे कि हमारा जो जीवन, हमारा जो कोई देखे तो किसके समान हम दिखे, प्रभु यीशु मसीह के समान दिखे। और तीसरा पॉइंट सीखे कि हम यीशु मसीह का नाम को प्रकट करने के लिए और यीशु मसीह के चरणों के पास वैसे लोग जो अंधकार में है, अनजान है, बीमार है, निराश है, दुखी में है, आशा रहित है, उनको यीशु का नाम प्रकट करें और यीशु के पास लेकर आए। और चौथा पॉइंट सीखे थे कि यीशु के नाम से पौलुस कहते हैं मुझे समझ में आ गया था कि मैं जब यीशु का नाम लिया हूं तो मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। अर्थात हर एक विश्वासी को यह बात पता होना चाहिए कि हमको अगर यीशु मसीह ने बचाया है, हमें पकड़ा है, तो हमारा चाल चलन नहीं होना चाहिए। हमको कोई देखे तो कहे ये सच में यीशु का बच्चा है। तीसरा, उसको पता रहे कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मुझे यीशु का नाम अपने दोस्त यार अपने इस तरफ प्रकट करना है, ताकि मेरे द्वारा बहुत लोग यीशु के पास आ सके। और साथ ही मुझको पता होना चाहिए मुझे यीशु के नाम से बहुत सारा कैसा कैसा मुझे दुख उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट पर आज एक वचन मैं ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग जैसा सीखे थे कि नए जीवन की सी चाल, आप लोग के पास डायरी होगा, आप लोग लिख लीजिएगा नए जीवन की सी चाल, जो पहला पॉइंट है उसमें एक और वचन को मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग जल्दी से साथ आप निकालिए कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 16 और 17। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर एक लाइन को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लाइन का अर्थ क्या है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे कई बार आप खुद से नहीं समझेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही गहरी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पौल यहाँ पर क्या है, 16वां वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वां अध्याय का 16 वचन में यहाँ पर एक वर्ड लिखता है, यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो पौलुस अपने जीवन की एक बड़ी बहुत सुंदर गवाही पेश कर रहे हैं कि मैंने यदि यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जाना भी था तो अब से ऐसा नहीं जानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग पहले पॉइंट के अंदर में सीख रहे हैं नए जीवन की सी चाल। नए जीवन की सी चाल के अंदर में हम लोगों ने क्या सीखा है कि हमारा चाल चलन नया होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात को, इसमें जिस वचन को हम सीख रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16 वचन, पौलुस इस बात को क्यों कह रहे हैं कि यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से वैसा नहीं जानेंगे। सो पौलुस इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए आज के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप ठीक से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा पौलुस क्या कह रहे हैं, इसको ठीक से समझिए। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था कि आखिर इसके पीछे क्या घटना थी, पौलुस एक ऐसा परमेश्वर का दास जो अब नया नियम में इतनी सारी पुस्तकें उसके द्वारा परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति था, ये क्या कहना चाह रहा है कि शरीर के अनुसार यीशु मसीह को जानना, इसका क्या मतलब है? एक प्रश्न तो है। तो हम जब स्टडी कर रहे थे तो मुझे पता चला, वही मैंने सीखा, मैं चाहता हूं आप भी सीखे। पौलुस इस बात को कहना चाहते थे कि जब यीशु मसीह से दमिश्क के रास्ते में जब पौलुस की मुलाकात हुई थी यीशु मसीह से,
उससे काफी साल पहले जब पौलुस जवान लड़का था, ऐसा उम्मीद की जाती थी, जब ही वॉज अ यंग मैन, जब वो जवान लड़का था, उन दिनों में वो यीशु मसीह के बारे में सुना करता था कि यीशु मसीह यहाँ प्रचार कर रहे, यीशु मसीह जहां पर जो चंगाई कर रहे, ऐसा माना जाता है कि पौलुस सुना करता था। लेकिन पौलुस जो इस बात को कह रहा है कि यदि मैंने मसीह को, यीशु को शरीर के अनुसार जाना भी था, लेकिन आगे से अब से ऐसा नहीं जानेंगे। क्या कहना चाहता, इसको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। पौलुस ये कहना चाहते कि एक समय था जब मैं एक जवान व्यक्ति था, मैं सुना करता था यीशु मसीह के बारे में, हकीकत बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता था कि शायद एक कोई अच्छा लीडर है ये यीशु मसीह, और या फिर हो सकता है कोई अपने पंथ का एक बड़ा अगुवा है, या फिर कोई अच्छा बोलने वाला अच्छा स्पीकर है। मैं ऐसे करके जानता था। पौलुस कहते इसलिए मैं उसको शरीर के अनुसार जानता था। लेकिन जब दमिश्क के राह में मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि यीशु मसीह से व्यक्तिगत कभी नहीं मिला था, और इसके बाद यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन होता है, स्वर्गारोहण होता है क्रूस की मृत्यु के बाद, और लेकिन आमना सामना कभी नहीं, बस सुना करता था। इसलिए वो शरीर के अनुसार जानने का अर्थ कहता था कि उसको एक जो व्यक्तिगत जो इंटीमेसी होती है, एक जिससे परमेश्वर से जो व्यक्तिगत संबंध होता है, ऐसे करके मैं नहीं जाना था। मैं वैसा जाना करता था। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि लेकिन अब से अगर मैं वैसा जाना भी था तो अब से मैं ऐसा नहीं जानूंगा। पौलुस ये कहना चाहते हैं कि जीवते परमेश्वर को जानने के लिए मैंने पहले ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने समझ से जानने की कोशिश किया, लेकिन मैं शरीर के अनुसार जाना। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा मुझे मिला, मैं जीवते परमेश्वर के साथ एक संबंध के रूप में जाना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, जल्दी से एक और वचन निकालेंगे, एक संबंध के रूप में जानना। पौलुस कहते हैं ये बहुत अच्छा है। अब मैं उस तरह से बुद्धि ज्ञान समझ से, खाली टीचिंग को सुन के दूर दूर से मैं यीशु को जानता था, मेरा उससे व्यक्तिगत संबंध उसके पवित्र आत्मा में होकर नहीं हुआ था। ये वाला ज्यादा बेहतर है। पहले अगर मैंने जाना भी था वैसे, अब से ऐसे नहीं, अब पवित्र आत्मा की सहायता में होकर जीवते परमेश्वर के साथ एक सुंदर संबंध हो गया। अब ये वाला ही मैं हमेशा पकड़े रहूंगा। अगर आप जल्दी से यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 7वां वचन देखें जल्दी से, यहां पर देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 16 उसका 7वां वचन, यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह के सारे चेले जब तक यीशु मसीह बॉडी में था, वो कहीं ना कहीं शरीर के अनुसार उसको जान रहे थे। समझने की कोशिश कीजिए पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं। वो शरीर के अनुसार जान रहे थे। आप इसलिए देखेंगे यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय ये सब भाग गए, लेकिन हम देखते हैं यही चेले जब यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जब पेंटिकोस्ट के दिन में प्रार्थना करने लगे, और जब इन पे पवित्र आत्मा आ गई, तो यही चेले अब यीशु का प्रचार करते हुए प्राण तक अपने दे दिया आनंद के साथ। हालेलुया। क्योंकि अब पवित्र आत्मा आने के बाद अब जब यीशु को जाने तो बॉडी में, शरीर में जो यीशु को जाने थे उससे बेहतर ये लोग हो गए थे। हालेलुया। पौलुस भी यही बात कह रहे हैं कि मैं शरीर में यीशु को जाना था, लेकिन उससे कहीं बेटर है कि मैं पवित्र आत्मा में, उसकी सामर्थ्य में होकर यीशु को जानना। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबको आज की शाम मसीही तौर से आपको उत्साहित और चैलेंज देता हूं कि हो सकता है आप शरीर में जाने होंगे। आप देखिए, चेले लोग हाथ पकड़ के चलते थे यीशु का, लेकिन यीशु के पकड़वाए जाने के समय सब भाग गए थे। लेकिन ये वही चेले थे जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसके बाद वो स्वर्ग गए मुर्दों में से जी उठने के बाद। जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में आया, जब पवित्र आत्मा आया, तो यही चेले लोग पहले से ज्यादा मजबूत विश्वासी बन गए, है कि नहीं? पौलुस यही बात कह रहे हैं, मैं शरीर में अगर जाना भी था, लेकिन अब से ऐसा नहीं जानूंगा। आज हमारे और आपके लिए चुनौती, मेरे प्यारे भाई बहन, क्या सचमुच हम प्रार्थना में
सिर्फ एक नियम के समान जा रहे हैं? क्या दिनचर्या में वो एक नियम के समान है, या फिर आप भी चेलों के समान एक अच्छी सेवकाई पूरा करना चाहते हैं, या फिर आप भी पौलुस के समान जो कह रहा है कि मैं भी जानता था शरीर के अनुसार यीशु को, चेले भी शरीर के अनुसार जानते थे, वो पानी पे चले भी थे यीशु को देखकर, लेकिन वो भागने वाले निकले, वो वफादार लॉयल नहीं रहे, लेकिन क्योंकि वो शरीर में जान रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो वो ऐसा जाने कि फिर उनको जरूरत नहीं पड़ा दोबारा यीशु के शरीर का, पौलुस को जरूरत नहीं पड़ा यीशु के शरीर का। पौलुस कहता है जैसा मैं अब जाना हो, अब मैं वापस शरीर के अनुसार यीशु को मैं जानना नहीं चाहता। मेरे प्यारे भाई बहन, आज की शाम आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों को भी हमने लोगों से कहा। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मेरा जाना तुम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जाऊंगा तो मैं सहायक भेजूंगा, और वो सहायक तुम लोगों को मेरे साथ संबंध बनाने में हेल्प करेगा। तुम जो आज शरीर के अनुसार मुझको जान रहे हो, अब तुम लोग शरीर के अनुसार नहीं जानोगे, वो एक अच्छे संबंध हम दोनों का हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए, आज हम सबकी सबसे प्रथम आवश्यकता है, जब हम दूसरों के बीच में जा रहे हैं प्रभु यीशु का प्रेम को लेकर, प्रचार करने को लेकर, तो सबसे पहले ये आवश्यकता हमारी है कि हम यीशु मसीह को क्या शरीर के अनुसार अगर जाने भी थे अब तक, तो अब से हम ऐसा करके नहीं जानेंगे। ये निर्णय के साथ आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करें, कहें पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। विश्वास मानिए, जब पवित्र आत्मा के में होकर, जैसा पौलुस कहते हैं, हम यीशु को जानेंगे, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगा अपने दिमागी तौर से यीशु को जानने के लिए, और एक बेहतर मसीह, एक बेहतर चेला, बेहतर प्रेरित हम बन सकेंगे, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा। आइए हम प्रार्थना